हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। किस तरह से हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। तो फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि जो हमारी रिसर्च स्टडी होती है वो इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है। तो इसके कई सारे स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च एरिया। सबसे पहले हमें रिसर्च एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन रिव्यूइंग लिटरेचर एंड थ्योरी, जो भी लिटरेचर रिव्यू है, थ्योरीज़ हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। डेलिमाइटिंग द रिसर्च टॉपिक, देन इवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देन हम लोग फाइनल स्टेटमेंट देते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सेलेक्टिंग अ रिसर्च एरिया क्या है। तो सेलेक्टिंग अ रिसर्च एरिया, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम बिगिंस विद सेलेक्शन ऑफ अ ब्रॉड रिसर्च टॉपिक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे करते हैं, प्रीवियस जो रिसर्च स्टडी हो चुकी होती है उसके बेसिस पर हम लोग रिसर्च एरिया को सेलेक्ट करते हैं। एंड जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने और थिंकर ने थ्योरीज दी है उनको हम लोग व्यू करते हैं, देखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग रिसर्च एरिया को सेलेक्ट करते हैं। देन सेकेंड स्टेप इज़ रिव्यूइंग लिटरेचर्स एंड थ्योरीज। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ ब्रॉड आइडिया फॉर रिसर्च, द रिसर्चर नीड टू रिव्यू द लिटरेचर्स एंड थ्योरीज, है ना। जब एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, कोई आइडिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो रिसर्चर का नेक्स्ट स्टेप होता है वो रिव्यू करता है लिटरेचर रिव्यू को, कि किस एरिया का हमें लिटरेचर रिव्यू थ्योरीज को देखना है, चेक करना है। लिटरेचर इज रिव्यू टू नो व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन दिस सेलेक्टेड एरिया ऑफ रिसर्च, यानी कि ये लिटरेचर रिव्यू हमें ये बताता है कि इससे पहले जो हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, जो मेरा रिसर्च एरिया है, उससे पहले ये स्टडी जो हुई थी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो क्या थी, है ना। नो व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन दिस सेलेक्टेड एरिया ऑफ रिसर्च। देन देयरफॉर आवर रिसर्चर कैन प्लान आर रिसर्च टॉपिक, है ना, उसके बेसिस पर वो प्लान करता है रिसर्च टॉपिक को टू फर्दर एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। देन रिव्यूइंग द थ्योरीज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी आपके अगर हम लोग थ्योरीज को देखते हैं, व्यू करते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है फॉर द रिसर्चर टू प्लान अ रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। रिसर्च प्रॉब्लम को प्लान करने के लिए टू कंट्रीब्यूट टू वर्ड्स आइदर टेस्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी कॉन्सेप्चुअल मॉडल। देन डेलमाइटिंग द रिसर्च टॉपिक, हेयर द रिसर्चर, यहाँ पर रिसर्चर क्या करता है, प्रोसेस फ्रॉम अ जनरल रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ रिसर्च वाइल कंडक्टिंग द स्टडी। यहाँ पर वो जो इन जनरल एरिया होता है ना, उसके रिसर्च का इंटरेस्ट एरिया होता है, उस एरिया में वो स्पेसिफिक टॉपिक की ओर वो चलता है फर्दर स्टडी के लिए। Then evaluating the research problem. Then once the researcher is clear about the research problem, वो research problem जब researcher clear कर देता है, the research problem must be carefully evaluate for its significance, research ability and feasibility. अब यहाँ पे feasibility का मतलब क्या है कि feasibility refers to feasibility in terms of time, cost, availability of subjects, resources, administrative and peer supports, ethical consideration, etc., etc.